भी आवारा पशु घूम रहे हैं, आपकी फसल चल रहे हैं? एक भी आवारा पशु आज गांव में नहीं है, सब जो है भिजवा दिए, बल्कि चढ़ा नहीं। आवारा पशु वो होता है जी, आवारा पशु कोई कमी नहीं। बात रही काऊ सेंचुरी की, काऊ सेंचुरी में सिर्फ 5,000 होंगे, इतने तो 5,000 तैयार हो लेंगे दोबारा जितने उसमें होंगे। और बात रही मील की बात, गन्ने की बात, तो अगर मील भी तो अजीत सिंह नहीं दिया था, अगर मील ही ना होता फिर क्या कर लेते। तब तो ये है कि भाई अजीत सिंह के अब मान लो राजनीतिक वारिस है जयंत चौधरी, वही गठबंधन में आ रहे हैं फिर। नहीं, जयंत चौधरी जहाँ पे रहेगा हम उसके साथ रहेंगे जी, हमें इसका मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ हैंडपंप निशान से मतलब है। जयंत चौधरी कहीं रहो, जयंत चौधरी के साथ रहेंगे। तो कमल का रहेगा? नहीं, अगर कमल का रहेगा तो हरिंदर मलिक को सपोर्ट करेंगे, फिर संजीव बालियान को नहीं करने के, फिर संजीव बालियान को नहीं जाने के। नहीं नहीं नहीं, कहीं जाओ, हरिंदर मलिक को, यहाँ पर कमल का निशान रहेगा तो हरिंदर मलिक को सपोर्ट करेंगे जी, बिल्कुल ही। संजीव बालियान को नहीं, संजीव बालियान को 10 साल देख लिए, इतना अच्छा कार्यकाल नहीं रहा संजीव बालियान का जी। बड़े जो नई पीढ़ी क्यों नहीं मान रही ताऊ जी की विकास हुआ? नई पीढ़ी इसलिए नहीं मान रही है, अभी बच्चे हैं, विकास तो इन्हें पता ही नहीं क्या हो विकास। हरिंदर मलिक का कोई काम पूछो इससे, कोई काम पूछो इससे, हरिंदर मलिक का एक काम बता भाई। हरिंदर मलिक संजीव बालियान तो ठीक है, हरिंदर मलिक को बरत कर देखो जब गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। एक बात तो बताओ, संजीव बालियान का कार्यकाल कितना बढ़िया रहा बताओ। केंद्र का इतना बड़ा मंत्री रहा संजीव बालियान जी, 10 साल आज तक इतना बड़ा मंत्री कोई नहीं रहा। उस हिसाब से बताया तो अपने गांव को ही ले लो, डिंडावली को क्या करवा संजीव बालियान ने। कुछ भी नहीं हुआ संजीव बालियान से पहले, बताओ कोई सड़क नहर कुछ हुई हो? और अब यहाँ बिजली घर भी हो गया, सब नहर की पटरी चौड़ी होगी, पैसा लगाया। बताओ हरिंदर मलिक या पंकज ने कोई भी नहीं लगाई हो, कहीं 1 फुट भी सड़क बनाई हो बता दो। और अब नहर पे वैसे जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली नहर बराबर में खूब बच गए, इतनी छोटी बनवा। हरिंदर मलिक का इतिहास पहले से ही खराब रहा जी। पहले वो अजीत सिंह और वो मुलायम सिंह का मुकाबला आया था, वो बिक गए थे। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ पीछे जो है इसका पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, कादिर राणा का भाई भतीजा कौन था, तो उन्होंने जो सदस्य थे जिला पंचायत के 5-4 रुपये तोड़ के पैसे आप वो भी ले लिए और उन्हें भी दुआ दिए, जुड़े 50,000 लाख उनको पैसे उन पर तो भी लिए, उन पर तो भी दुआ दिए। और वो मुसलमानी बनवा दी थी। और वे मुसलमान जो है कोई दिल्ली की लड़की जो है उसका सड़क पर वहीं हाईवे पर ही वो उसका वो करा था उन्होंने जो है कादिर राणा नहीं जो है। तो इस तरह के इतिहास रहे यहाँ तो इनके टाइम में। तो संजीव बालियान बनाम हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर लोकसभा का चुनाव हुआ, तो आपको क्या लग रहा है कि पलड़ा? जहाँ तक चुनाव की बात है, अभी एक ही आदमी का डिक्लेयर हुआ है सपा से, हरिंदर सिंह मलिक का। बाकी और कौन आएंगे वो अभी निश्चित नहीं है। जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक उस बारे में कुछ कहना उचित नहीं। अगर संजीव बालियान आता है तो निश्चित वो अभी फिलहाल की स्थिति में संजीव बालियान का कद ऊपर है। और जो थोड़ी बहुत कमी थी भी तो जयंत को इधर जो इसमें आ गया है, उसको चौधरी चरण सिंह जो हमारे जाटों के किसानों के मसीहा माने जाते हैं, जाट उन्हें अपना सर्वोच्च लीडर और महापुरुष मानते हैं, तो उनको जो भारत रत्न दिया था इससे हर जाट प्रभावित है, हर जाट खुश है। जो चुनाव अगर संजीव के उसके बीच होता है तो चुनाव में कहीं टक्कर जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि एक तरफा चुनाव तो नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता कि एक तरफा, लेकिन पलड़ा संजीव का भारी दिखाई दे रहा फिल वक्त। लेकिन ये डिपेंड करेगा क्योंकि अभी बसपा ने किससे गठबंधन नहीं किया, उसका भी कैंडिडेट आएगा और भाजपा से कौन आएगा। हम लोग उम्मीद करते हैं 99.9% संजीव आएगा, लेकिन जैसा अभी मीडिया में खबरें भी आ रही हैं कि इस बार भाजपा बहुत सारे कैंडिडेट बदलने जा रही है। अब उस स्थिति में जब तक कैंडिडेट नहीं आता तो हम इस बारे में ज्यादा कहे तो ठीक। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन बरकरार रहता तो क्या समीकरण जब भी यही होते जो अब है फिलहाल? मुजफ्फरनगर में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ता, तब और ज्यादा कांटे का टक्कर हो जाती। लेकिन जयंत के इधर आ जाने से पलड़ा इधर बहुत ज्यादा भारी हो गया है, जमीन आसमान का अंतर भी कह सकते हैं। गारंटी में बताऊंगा क्या है, सिलेंडर 1200 रुपए है, यह है मोदी गारंटी। फर्टिलाइजर देख लो क्या है, वह है मोदी गारंटी। 5 किलो और घटा दिया वेट, यह मोदी गारंटी है। तो यह है मोदी गारंटी। और इस तरह तो कोई गारंटी दी नहीं मोदी ने, एक यही गारंटी दी, किसानों को बिल्कुल धरती में नहीं छोड़ देंगे। एक सवाल मैं आपसे सीधा पूछता हूँ कि मान लो मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस हिसाब से खेती की लागत बढ़ी है, क्या उस हिसाब से फसलों के दाम भी बढ़े? दोबारा मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ चाचा कि मोदी की गारंटी पे भरोसा है आपको या जयंत चौधरी इस गठबंधन में आए हैं, उनके आने से आपका भरोसा बढ़ रहा है इस गठबंधन? नहीं, जयंत चौधरी के आने से। मोदी ने तो कह रहे तो गरीब महंगाई तो बहुत बढ़ेगी, पर मिल जाए सब सामान,
भाई जैसा फोन ही है, पहले जो गरीब थे बेचारे फोन सुन लेते, कोई पैसा नहीं लगा था, और अब सुनने के भी 180-85 रुपए हैं, करो या ना करो, ये तो है। लेकिन आज जेंट्स के आने से फायदा, सड़क बनी तो टोल भी तो लग रहा ना। बट टोल की तो पूछो ही ना तुम। टोल भी हरिंदर के चकमा लग रहा है, वो हरिंदर की जगह है वहाँ पे जहाँ टोल लग रहा है। एक बात बताओ, टोल की मान लो चलो सड़क तो पूरी नहीं हुई, टोल ये पहले ही ले लगे, वो कौन सा गणित है इनका बीजेपी वालों का, टोल पहले ले लगे। चुनाव तक छूट, चुनाव तक छूट, चुनाव के बाद आपको भी देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल हो सके ऐसा, कभी ऐसा भी हो चुनाव के बाद ये गैर विचार भी नहीं फिरे, तो कोई भरोसा नहीं है। 5 साल में तो आई थी भर्ती, 5 साल में के मतलब भर्ती आने का। ये भी लीक हुई 60,000 की जी, 6 महीने में इसका पेपर होगा। यूपीएसआई की आई थी, उसमें भी ठेका चला था, उसका इन्हें लीक नहीं करी थी। आरओ का हुआ 12 तारीख में लीक, उसमें भी शांत बैठे हो, लीक वही लोग कैंसिल भी नहीं करी तो कैंसिल कर दिया। 3 भर्ती आई जी, मेरे ध्यान में 3 आई, तीनों में जी रुपए चले यार, धांधली चली दबाए का जी। ये रोजगार में तो खत्म है, रोजगार में तो जी खत्म है सरकार। 2019 में उसके ग्रुप डी के भरवाई भाई बात यह है जी, हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने के फूल हुई बगैर, हम इसके विपक्ष में जाओगे चाहे कुछ ही होता रहो। जयंत चौधरी कहीं है ठीक है, हमारा अपना है, अगर आरएलडी से टिकट आता है तो जयंत चौधरी की शायद है, और अगर यहाँ से फूल आता है तो विपक्ष में वोट देंगे। बिल्कुल संजीव बालियान को बिल्कुल वोट नहीं देंगे किसी कीमत पर भी। यही माहौल है जो बोल रहा हूँ। जब पैसा ही नहीं छोड़ने के किसी के दौरे, चोरी और मोटरसाइकिल का क्या मतलब रह जाएगा? तो बताओ, महंगाई इतनी कर दी, कुछ रहने का ही नहीं किसी के दौरे। मोटरसाइकिल तो उठा लग रही, सुधीर की तो नहीं उठ रही, और की तो भतेरू की उठ रही, और नहीं अरे और फिर मजबूरी भी है सबकी भाई, दूसरी पार्टी में दम नहीं है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं और जो ऐसी हो, ऐसी कोई नहीं है, ये भी मजबूरी। विपक्ष में दम ये खुद नहीं छोड़ रहे, विपक्ष के पीछे ईडी लगे थे, विपक्ष में दम आपको जाने ऑर्डर की मेरी भाजपा ज्वाइन कर लगा, विपक्ष में तो खुद ही दम नहीं छोड़ते। और बीडी तो सुनी होगी, ईडी भी सुनी नहीं? हाँ ईडी भी सुनी, ईडी में बस हमें कल परसों ही किस पर लगा दी वहाँ। हाँ वो तो बहुत बुंडा रहा, खैर गाँव में तो किसी पर लगे नहीं, लगेगी तो बाहर लगेगी। अगर जयंत चौधरी इधर ना जाते बीजेपी की तरफ तो संजीव बालियान का तो टिकट भी नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल स्टेज बिल्कुल खत्म। हाँ नहीं ये भी है, अगर संजीव को टिकट ना मिले यहाँ अब भी तो जो कोई भी आओगा हर जगह, ये भी है। अगर जयंत चौधरी भाजपा में आता तो इस बार संजीव बालियान निश्चित रूप से हारना था। अब की बार संजीव बालियान तो बिल्कुल डाउन स्टेज में लिख जी, उम्मीद थी नहीं ऐसी। बालियान का इतना खुश हो गए, बालियान को सपोर्ट करा था हमने, मतलब कुछ करके दिखाओगा बालियान, उस हिसाब से जीरो रहा। केजरीवाल दिल्ली में बिजली फ्री देवे यार, वो दवाई पानी फ्री देवे, उसे चोर बतावे, वो भी तो फ्री देवे यार। यहाँ लालच दे रहे, राशन ले लो, चावल गेहूं, तो ये है सिस्टम। ये भी तो रेबड़ी है फ्री की, इनकी तो जो है ये तो देते हैं फ्री की रेबड़ी, और जो खुद बीजेपी वाले करे कहना ये जन कल्याण है, इनका जन कल्याण हो या मैं जो जन कल्याण में नहीं कर रहे, मैं तो फ्री में बैठ रहे, क्या ये अपनी जेब से बैठ रहे फ्री में? वो पूरा पर जयंत चौधरी की वजह से वोट दोगे? हाँ बस ये जयंत की वजह से ही है, और हम नहीं देते जी जयंत को वोट देते, हम तो देते नहीं देते, हम तो जी सबा को देंगे। साइकिल का बटन दबाओ फिर। हाँ जी साइकिल का दबा देंगे बाबू, इस बीजेपी पे नहीं देनी वोट, रोजगार के मामले में खत्म है वोट जाओगी इसके विपक्ष में जी, बिल्कुल कहीं जाओ। नमस्कार दोस्तों, ये एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव का रन अब छिड़ने ही वाला है। अगले 1 हफ्ते में 10 दिन में चुनाव का ऐलान संभावित है, और इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के गांव ढिंडावली में इस बार किस तरीके का माहौल है, और खासतौर पर चूंकि अधिकतम यहाँ किसान परिवार से जुड़े लोग हैं, तो जो किसान हैं उनके मन में इस बार चुनाव को लेके किन मुद्दों के आधार पे वोट देने की राय बन रही है, उसी बारे में यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। ताऊ जी, क्या शुभ नाम है आपका? लहरी सिंह है जी। ढिंडावली से? यहाँ नहीं, कुटुबा 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 से। हाँ। तो इस बार जब आप वोट देने जाओगे तो मन में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? संजीव बालियान रहेगा जी। वजह हमारा लड़का है और काम भी कर रहा है, और आगे भी ऐसे ही करेगा। उस उम्मीद पर आप वोट दे रहे हैं इस बार? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या शुभ नाम है आपका? मैं तो वीकेंड है, जिला शामली पड़े है। तो शामली में कैसा माहौल है, अब किस तरफ इस बार रुझान है लोगों का? ठीक है माहौल जी, ठीक है। नहीं, किसका ठीक है? गठबंधन का ठीक है,
भाजपा आप आरएलडी का जो नया गठबंधन बना है इससे लोग खुश है, या इकरा जो मेहनत कर रही थी उस तरफ आपको रुझान रहेगा? सबके उठते रहे वो। वोट तो एक जगह दोगे, चारों तरफ तो नहीं जाने की भाई? एक जगह जाओगे, एक जगह जाओगे। वो एक जगह कौन सी रहेगी फिर? देखेंगे जी का। हाँ जी। अपना मतदान अभी गुप्त रखना चाह रहे हैं भाई जी। जी, क्या कहना चाहोगे? क्या माहौल आपको महसूस दे रहा है मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र? मुजफ्फरनगर में तो माहौल पूरी तरह से भाजपा का हो गया है। अमरीश भाई, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं काफी दिनों से, तो मुजफ्फरनगर में तो अब मैं समझता हूं कि चुनाव वाला स्थिति लगभग एक तरफा हो जाएगी जब से आरएलडी से कांटेक्ट हुआ है। और दूसरी बात यह है, अगर आप सांसदी के रूप में कंपटीशन देखें तो हमारे 2 एमपी रह लिए हैं जिनका चुनाव होना है। इनेलो से हरेंद्र मलिक भी राज्यसभा के सांसद रह लिए हैं, और संजीव बालियान को 2 फेज होगी लोकसभा में। एक तो उपलब्धता का सवाल जहां तक है, संजीव बालियान के लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है कभी भी मिलने की, तो उन्हें कभी कोई मध्यस्थ नहीं, सीधा आदमी संवाद करता है, इसलिए उनके साथ वोट बैंक बहुत ज्यादा जबरदस्त जुड़ गया। विकास का जहां तक सवाल है, सांसद के रूप में हरेंद्र मलिक भी रह लिए 5 साल राज्यसभा के सांसद। आप उनसे पूछिए कि विकास निधि कितनी लगी हमारे क्षेत्र में, और संजीव बालियान के टाइम में कितने हुए। संजीव बालियान ने इतना काम कर दिया है क्षेत्र में कि उसकी कोई रिपेयर नहीं करा पाने का। और किसी भी क्षेत्र में आप पूछ सकते हैं कि उनका काम अलग ही दिखता है, हर गांव में दिखता है, हर गांव में विकास दिखता है। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जगह जगह लाइब्रेरी बनवाई है, जिम बनवाए हैं, और जो ये नेटवर्क बनाया, इंफ्रा नेटवर्क, हमारे कुछ लोग नाराज होंगे कि नौकरी नहीं लगवा पाए मिल में, लेकिन अब किसे उन्होंने वायदा किया है कि इंडस्ट्री लगवाएंगे, इंडस्ट्री में हमारे बच्चे जगेंगे। तो मैं समझता हूँ हमारा तो ज्यादातर किसान परिवार जो है भाजपा से ही जुड़ेगा और उनकी जीत निश्चित है। क्या मान रहे हो भाई जी, चुनाव का क्या माहौल बन रहा है अभी? मेरा गांव लिलोन है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, शामली जिले का। शामली किराना लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल आप देख रहे हैं? बस जब से जयंत चौधरी बीजेपी में गए, बीजेपी का ही रहेगा। जयंत चौधरी ने जो पाला बदला है उससे कितने संतुष्ट है लोग, या लोगों की राय क्या बन रही है उसको लेकर? 90% है, ज्यादातर 90%। जहाँ जयंत चौधरी है वहीं वोट है। पिछले 10 साल में जयंत चौधरी ने जो एक फसल बोई थी, जो खेती करी थी, अपना खेत जिस तरीके से तैयार करा था, अब उन्होंने फिर से मान लो आप नया खेत तैयार कर दिया, नई फसल की तैयारी है। नया कहाँ है, खुद जयंत चौधरी फसल है, जहाँ वे चले जाएंगे वहीं काट लेंगे, जहाँ वहीं तैयार हो जाएगी, सीधी सी बात। नहीं मानते जी एक नया समीकरण जो जयंत चौधरी पैदा कर रहे थे उसमें अब रोका होगी आगे? नहीं जी, लोग कुछ नहीं है, उनकी साथ है सब कुछ। क्या कहना चाहोगे अंकल जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह है जी, और जो डॉक्टर साहब ने कह दिया मैं उससे ही सहमत हूँ जी। डॉक्टर संजीव सिंह के साथ ही हैं जी बालियान। हरिंदर मलिक को इतना जल्दी कैसे नकार पाओगे आप लोग? नकारने की बात नहीं, जिसकी ज्यादा अच्छी उपलब्धता है जी, यही बात है जी। तो आप उपलब्धियों का जब उपलब्धियां तोलते हैं दोनों की तराजू में, तो संजीव बालियान का पलटा ज्यादा है जी। हाँ जी। जयंत चौधरी के इस खेमे में आने से ज्यादा हुई, या पहले से ही आप मानते हैं? भी ज्यादा है जी, और अब और ज्यादा होगी जी, 2 चांद और बत्ती लग गई जी। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? संजीव बालियान ने जो विकास कार्य यहाँ किए हैं, अब तक यहाँ इतने विकास कार्य किसी ने नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है, संजीव बालियान जो है वो हर आदमियों के इस टाइम जो है दिलों में समा गया है, सब उससे प्यार करते हैं, और उसमें वो छवि है कि वो भी सबसे प्यार करे। वैसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, जो सबसे प्रेम करता हो, सबके पास रहता हो, हर आदमी की बात सुनता हो, समाज की सुनता हो, समाज का हर कार्य करता हो, और सबसे बड़ी बात है किसी के झगड़े में वो कभी नहीं पड़े, बल्कि अगर किसी का कोई झगड़ा विवाद हो भी गया तो उसका समझौता कराने की कोशिश करते हैं, न कि एक तरफ। सबसे बड़ी उनकी बात है। और मलिक साहब को किस तरीके से देखते हैं आप, हरिंदर मलिक जी को? मलिक साहब जो है वो अपनी जगह है, और जो संजीव बालियान जो है उन्होंने अपनी धरातल पर उतर कर जो भूमिका बनाई है वो हरिंदर से हटकर बनाई है। संजीव बालियान में वो सामर्थ्य है कि हर आदमी से वो प्यार कर सके और प्यार दे सके।
क्या माहौल महसूस कर रहे हो दोस्त इस बार लोकसभा चुनाव में? संजीव बालियान बनाम हरिंदर मलिक अगर चुनाव होता है तो किस तरह पलटा भारी रहेगा और क्यों? ये बता आपकी भी तो राय है, युवा है तो बोलना तो चाहिए ना आपको। क्या नाम है आपका? रोहित जी। नावली से ही हो? तो अब जब ईवीएम का बटन दबाने जाओगे रोहित, तो किन किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप वोट देने जा रहे हो? क्या कहना चाहोगे चाचा, क्या शुभ नाम है आपका? महेश पाल है जी, कहाँ से हो? कन्यान से, शामली जिला। कैराना। तो कैराना लोकसभा में क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं इस बार? ठीक है, अब तो पहले तो कुछ तो हिसाब किताब सब तो अलग था, जयंत के मिलने के बाद में सही आ गया सब। अपने जो मौजूदा सांसद है प्रदीप चौधरी, उनके कामकाज से कितना खुश है आप? बहुत खुश है, बहुत अच्छे आदमी है, काम भी करवा रहे हैं और वो आदमी भी सही है, ठीक है सब। मैं तो वहाँ के वीडियो देखता हूँ कैराना लोकसभा के, तो उनके समाज के लोग ही उनके अगेंस्ट है कि भाई आते नहीं इलाके में, सुनते नहीं। नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं, हम हमारे गांव में कम से कम 20 बार आ लिए, हम कैसे कह सके, और काम भी क्या, संतुष्ट हैं? बहुत खुश। जयंत चौधरी के इस नए गठबंधन में आने से, बीजेपी के साथ आने से कितना चुनाव ये मजबूत हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का कैराना लोकसभा क्षेत्र? लगभग 80% जो है माहौल बन गया, बहुत बढ़िया जयंत के आने से। जो नया एक बार फिर से किसान आंदोलन चल रहा है, शंभू बॉर्डर पे फिर से आपने वही तस्वीरें देखी, ड्रोन से आपने आंसू गैस के गोले भी बरसते देखे, तो क्या किसान का मन बदलता नहीं, भले जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए हो? नहीं देखो, वो तो वो उधर का मैटर हो गया, जो अपना एरिया का है वो तो यहाँ का तो ठीक है हिसाब किताब, हाँ उनकी समस्या वो उनकी अलग है। शामली जिले से है, शामली शुगर मिल के भुगतान की जो स्थिति है वो मन को कचोटती नहीं आपके? देखो ये तो चल ही रहा है, ये 4-5 महीने से है जो भुगतान में भी इतना वो कर रहे कंजूसपना, वैसे तो ठीक सा है ही नहीं है, ये तो आने वाले समय देखो क्या करवाते हैं एजेंट साहब। ताऊ जी, खेती किसानी के मुद्दे इस चुनाव में कितना असर रखेंगे? खेती किसानी के मुद्दे तो बहुत, हम चूंकि किसान है इसलिए मुद्दा खेती का ही बड़ा रहेगा, और खेती का बड़ा रहेगा तो जो है हम जो है उसके साथ, इसलिए हम तो विकास के आधार पर वोट कर रहे हैं जी, खेती के आधार पर नहीं। संजीव बालियान ने जो है जब से आए हमारे मील पर जो है जब आए 273 करोड़ रुपया बकाया था किसानों का, उसने 1 महीने के अंदर मील का मालिक बदलवाया, यानी मील बिकवाया, और 1 महीने के अंदर जो है पेमेंट करवाया था 273 करोड़ का। और आज हमें पेमेंट की बिल्कुल समस्या नहीं है, बिल्कुल भी जो है हमारा पेमेंट जो है 10 दिन पीछे लग का आ जा। तो इस विकास के मुद्दे पर रही जो है उसकी डिग्री कॉलेज, हमारे यहाँ सरकारी डिग्री कॉलेज पहला मुजफ्फरनगर जिले में हमारे यहाँ था नहीं, लड़कियों की पढ़ाने की समस्या थी बहुत बड़ी, वो भी हल होगी जी। और जो इतना भी मतलब विकास, इतना विकास तो किसी ने करे ही नहीं, पहले भी हरिंदर मलिक यहाँ राज्यसभा करेगा, कोई हमें तो विकास नजर आ नहीं रहा, कोई किसी पर कुमार जो है कोई विकास कहीं कोई, उसका लड़का भी पंकज मलिक है जो कहीं कोई एक पैसा नजर आ रहा हो, उसे भी मिलता होगा पैसा तो सरकार से। तो यहाँ तो जो है विकास कर रहा संजीव बालियान कर रहा, और विकास के मुद्दे पे ही हम वोट दे रहे हैं। विधायक के तौर पर आप पंकज मलिक के कामकाज से खुश नहीं है? फिर नहीं खुश नहीं है, क्यों, कोई काम नजर नहीं आ रहा, कोई काम ही नजर नहीं आ रहा। हम तो इससे पहले जो है पंकज मलिक के ही रहा करते थे, हरिंदर के ही रहा करते थे, लेकिन कोई काम तो नजर आवे। अब जो है हमने संजीव बालियान को अपनाया इसलिए कि विकास जो है सड़कों का, इसका ये तो आम बात है जी। और जो है जैसे मनो साई स्टेडियम है यूपी में पहली बार, ये जो है या गाय का जो है क्या है सब डॉक्टर साहब बताओगे, वो भी यूपी में पहली बार संजीव बालियान ने करवाए जी काम, कौ सेंचुरी संजीव बालियान ने जो है करवाए। और सारा ही विकास जो है, इतना विकास किसी आज तक किसी नेता ने करा नहीं जितना विकास संजीव बालियान ने करे आज जिले में। आपके खेत अब सुरक्षित है या अब भी आवारा पशु घूम रहे हैं, आपकी फसल चल रहे हैं? एक भी आवारा पशु आज गांव में नहीं है, सब जो है भिजवा दिए, बल्कि चढ़ा नहीं। आवारा पशु वो होता है जी, आवारा पशु कोई कमी नहीं। बात रही काऊ सेंचुरी की, काऊ सेंचुरी में सिर्फ 5000 आएंगे, इतने तो 5000 तैयार हो लेंगे दोबारा जितने उसमें आएंगे, तो बताओ किस तरह हो जाएगा? फिर ऐसा तो नहीं होने का बिल्कुल भी। इतने आवारा पशुओं की तो बहुत समस्या है यहाँ पे। और बात रही मील की बात, गन्ने की बात, तो अगर मील भी तो अजीत सिंह नहीं दिया था, अगर मील ही ना होता फिर क्या कर लेते?
दिक्कत तो ये है कि भाई अजीत सिंह के अब मान लो राजनीतिक वारिस है जयंत चौधरी, वही गठबंधन में आ रहे हैं फिर। नहीं, जयंत चौधरी जहाँ पे रहेगा हम उसके साथ रहेंगे जी। हमें इससे मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ हैंडपंप निशान से मतलब है। जयंत चौधरी कहीं रहो, जयंत चौधरी के साथ रहेंगे बिल्कुल। तो कमल का रहेगा। नहीं, अगर कमल का रहेगा तो हरिंदर मलिक को सपोर्ट करेंगे, फिर संजीव बालियान को नहीं करने के, फिर संजीव बालियान को नहीं जाने के। नहीं नहीं नहीं, कहीं जाओ, हरिंदर मलिक को, यहाँ पर कमल का निशान रहेगा तो हरिंदर मलिक को सपोर्ट करेंगे जी बिल्कुल। ये संजीव बालियान को नहीं, संजीव बालियान को 10 साल देख लिए, इतना चगारिया काल नहीं रहा संजीव बालियान का जी। बड़े जाओ, नई पीढ़ी क्यों नहीं मान रही ताऊ जी की विकास हुआ? नई पीढ़ी इसलिए नहीं मान रही है, अभी बच्चे हैं, विकास तो इन्हें पता ही नहीं क्या हो विकास। हाँ, इन्हें तो जो है डिग्री कॉलेज, इनका लाख डिग्री कॉलेज चीज है, और डिग्री कॉलेज बनाया और जो है मील का, किसान का मील का समस्या थी वो हल कर दी। सड़कों की कोई दिक्कत नहीं इस जिले में, कहीं कहीं एक वो जो है गड्ढा नहीं है किसी सड़क में, हाईवे बने यहाँ इस जिले में। तो इन बच्चे, ये बच्चे हैं, ये तो बेचारे अभी नौजवान है, नौजवान क्या बल्कि किशोर है, और किशोर है, इतना एक्सपीरियंस इन्हें कहाँ है बेचारों को। जो है हरिंदर मलिक का कोई काम पूछो इससे, कोई काम पूछो इससे, हरिंदर मलिक का एक काम बता, बता भाई। हरिंदर मलिक संजीव बालियान तो ठीक है, हरिंदर मलिक को बरत कर देखो जब गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। एक बात तो बताओ, संजीव बालियान का कार्यकाल कितना बढ़िया रहा बताओ। केंद्र का इतना बड़ा मंत्री रहा संजीव बालियान जी, 10 साल आज तक इतना बड़ा मंत्री कोई नहीं रहा। उस हिसाब से बता दो, अपने गांव को ही ले लो, डिंडावली को, क्या करवा संजीव बालियान ने? तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। संजीव बालियान से पहले बताओ, कोई सड़क नहर कुछ हुई हो? और अब यहाँ बिजली घर भी हो गया, सब नहर की पटरी चोरी होगी, सारा काम नहीं हुआ। वो कह रहे हैं ताऊ जी कि भाई 23 शुगर मिल का मालिकाना जो हक था वो बदलवाया गया, यहाँ भुगतान की समस्या बड़ी थी, उसका भी हल हो गया। नहीं मानते आप उपलब्धि? उस चीज को मानेंगे जी, जो चीज सही है उसे सही कहेंगे, जो बात ठीक है बिल्कुल जी, जो बात सही है उसे सही कहेंगे। नहीं, हरिंदर मलिक को बना के तो देखो जी, अब के 10 साल तो देख लिया। नहीं नहीं, एक बात, उसका हरिंदर का शासन में लठ लगे थे, चोरों ने मोटरसाइकिल खोज ली थी नहर पर है, और हम भी मौके पे थे। ठीक है, हमने फोन फान भी करे, फिर पुलिस वालों को बोला कि पुलिस आई नहीं, वहां कोई आ भी नहीं था। अरे हमारी मोटरसाइकिल कहीं खड़ी रहो, किसी की हिम्मत नहीं को छेड़ दे। हरिंदर मलिक का शासन कौन सा था? अरे नहीं तो मेरे याद नहीं। और उसके हरिंदर मलिक पावर में था। हाँ, पंकज मलिक ने एक पैसा लगाया, बताओ हरिंदर मलिक या पंकज ने कोई भी नहीं लगाई हो, कहीं 1 फुट भी सड़क बनाई हो बता दो। अरे अब नहर पे कोई जहाँ ट्रैक्टर ट्रोली नहर बराबर में खूब बच गए, इतनी छोटी बनवा दी, बिजली घर बन गया यहाँ बताओ। 5 बार हरिंदर मलिक विधायक रहे, कोई सड़क कोई काम बताओ, सांसद रहे आज तक जो है, बल्कि गुंडागर्दी चरम पर थी उस टाइम, गुंडागर्दी चरम पर थी। चरण सिंह हदरनगर, कसेरवा जयपाल, सुरेंद्र कुकड़ा, ये सब उसी जमाने के, शोभाराम जो है गुज्जर उसी जमाने के गुंडे है, उसी जमाने के। उस टाइम जो है गुंडागर्दी, तो बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे जब तक, जब जो है गुंडागर्दी। हमें जो है हरिंदर मलिक के लिए हम वोट मांग रहे, मास्टर इंद्रजीत ने कहा था कि इसने तो गुंडागर्दी बढ़ा दी जिले में, वोट कहाँ दे देंगे, वोट नहीं दे रहे थे गुंडागर्दी के उस पर। और आज टाइम के अनुसार आदमी भूल जा जल्दी क्यों, 14 का जो है झगड़ा ही भूल गए। हरिंदर मलिक की इमेज पे ऐसे जो सवाल हैं वो हैं क्या? आपका शुभ नाम चाहता हूँ। हरिंदर मलिक का इतिहास पहले से ही खराब रहा जी। पहले वो अजीत सिंह और वो मुलायम सिंह का मुकाबला आया था, वो बिक गए थे। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ पीछे जो है इसका पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, कादिर राणा का भाई भतीजा कौन था, तो उन्होंने जो सदस्य थे जिला पंचायत के 5-4 वे तोड़ के पैसे आप वो भी ले लिए और उन्हें भी दुआ दिए, जुड़े 50,000 लाख उनको पैसे उन पर तो भी लिए, उन पर तो भी दुआ दिए, और वो मुसलमानी बनवा दी थी। और वे मुसलमान जो है, कोई दिल्ली की लड़की जो है उसका सड़क पे वहीं हाईवे पे ही वो उसका वो करा था उन्होंने जो है, कादिर राणा नहीं जो है। तो इस तरह के इतिहास रहे जी। हाँ, तो इनके टाइम में तो कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या वो फिर मजबूर करते हैं लोगों को भी? आज योगी सरकार का सबसे बड़ा वादा यही है कानून व्यवस्था का, तो उस तरफ जाने के लिए निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की बात अगर करेंगे तो जो भाजपा का शासन रहा है यहाँ जब से योगी की सरकार आई है, तो उसमें 101% सुधार हुआ है। जो लोग कह रहे हैं ये सच्चाई है कि भाई आज के समय में बेधड़क होकर के किसी भी समय, रात हो या दिन, कहीं भी आदमी आ जा सकता है, उसके साथ कोई वारदात नहीं होती है। ये तो सच्चाई है। कानून व्यवस्था के स्तर पे बहुत ही सुधार हुआ है।
ये इसका प्रभाव 22 के चुनाव में भी देखा है, आगे भी देखने को मिलेगा। हर आदमी से कन्विंस है। जहां तक बात व्यक्तित्व की है, हरिंदर सिंह मलिक और संजीव कुमार बालियान, तो निश्चित रूप से पिछले 10 साल में संजीव कुमार बालियान जो यहाँ के सांसद रहे और साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी रहे। एक तो ये पहली बार हुआ है कि लगातार 2 योजनाओं तक कोई व्यक्ति यहाँ सांसद बना और मंत्री भी बना। एक तो ये पहली बार हुआ, और संजीव बालियान के लोगों तक पहुंच ऐसी है कि आज तक किसी आदमी की हुई नहीं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पसंद तो सबकी अपनी अपनी है, लेकिन संजीव कुमार को या संजीव बालियान को यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, और वो उसको सांसद जी या मंत्री जी कह के नहीं संबोधित करता। ओ संजीव ऐसे कह के संबोधित करने की, उसका हाथ पकड़ के खींच लेने तक की हिम्मत करते हैं। तो संबंध तो यहाँ तक है। और जहां तक हरिंदर मलिक की बात है, वो भी एक अच्छे, काफी लंबे अनुभव, राजनीतिक अनुभव वाला व्यक्तित्व है। जो कार्य कम ज्यादा है, लेकिन भाजपा के शासन में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार हुए हैं, जो निर्माण हुए हैं, चाहे वो सड़क ले लीजिए, बिजली घर ले लीजिए, शौचालय ले लीजिए, मकान ले लीजिए, उज्ज्वला योजना जैसे चली है, उसका भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जनता के लिए कि उनको आज आपको देखेंगे खेतों में जाओगे तो कोई लकड़ी इकट्ठी करते नहीं मिलेगा। जो हमारा लोअर तबका है, जिसे हम रियाया कह देते हैं, तो आपको खेतों में जाइए, आप कोई नहीं मिलेगा कि वहां लकड़ी बीनता हुआ घूम रहा है ईंधन के लिए। वो इसका कारण ये है कि हर एक के घर में गैस पहुंच गई है, सिलेंडर पे खाना बना रहे हैं गांव गांव। एक सबसे बड़ी बात यह है, अभी जब यहाँ कांग्रेस का शासन 10 साल रहा, मनमोहन सरकार रही, तो यहाँ महीनों महीनों तक लाइन में लगते थे सिलेंडर लेने के लिए। अब हर गांव में गाड़ी आती है, लाउड स्पीकर लगा के आवाज लगाती है, फला कंपनी की गाड़ी आपके गांव में आ गई है, जिसका सिलेंडर खाली है, भरवा लो। ये या तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ऐसा हुआ था, या अब हो रहा है। शायद मेरे ख्याल जितने लोग यहाँ बैठे हैं इस बात से सहमत होंगे कि गैस के लिए आज आपको कहीं एजेंसी पे नहीं जाना, लाइन में नहीं लगना, सबके घर आती है, घर पे दे के जाते हैं, जो रेट है उस पे मिलती है। वो अलग बात है, कुछ लोग कहे महंगा है, सस्ता है, वो तो समय के साथ महंगाई बढ़ती है हर चीज पे, वो एक अलग मुद्दा है। तो उस हिसाब से जो निर्माण कार्य हुआ है, जो जनता तक संबंध मिलने तक की बात है, वो इस शासन में खासतौर पर मुजफ्फरनगर के अंदर संजीव बालियान, तो मैंने बताया ना कि बच्चा बच्चा उसको जानता है, हर परिवार उसको जानता है। किसी का दुख में, दर्द में, खुशी में कोई ना कोई उसके परिवार का आदमी, संजीव बालियान वैसे तो खुद कोशिश करता है जाए, लेकिन कभी हाउस चल रहा है या कहीं और भेजना पड़ा पार्टी के शासन ने काम से, तो परिवार के आदमी आते हैं, कोई ना कोई अवश्य आएगा। तो ये बड़ा अंतर पैदा करता है। संजीव बालियान बनाम हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर लोकसभा का चुनाव हुआ, तो आपको क्या लग रहा है कि पलटा? देखो, जहां तक चुनाव की बात है, अभी एक ही आदमी का डिक्लेयर हुआ है सपा से, हरिंदर सिंह मलिक का। बाकी और कौन आएंगे वो अभी निश्चित नहीं है। जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक उस बारे में कुछ कहना उचित नहीं। अगर संजीव बालियान आता है तो निश्चित वो, अभी फिलहाल की स्थिति में संजीव बालियान का कद ऊपर है, और जो थोड़ी बहुत कमी थी भी, तो जयंत को इधर जो इसमें आ गया है, उसको चौधरी चरण सिंह जो हमारे जाटों के, किसानों के मसीहा माने जाते हैं, जाट उन्हें अपना सर्वोच्च लीडर और महापुरुष मानते हैं, तो उनको जो भारत रत्न दिया था, इससे हर जाट प्रभावित है, हर जाट खुश है, तो उसको भी एक अच्छा अचीवमेंट मान रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव इस इलेक्शन पे आएगा। और व्यक्तित्व में जहां बात करते हैं कि जो चुनाव अगर संजीव के उसके बीच होता है, तो चुनाव में कहीं टक्कर जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि एक तरफा चुनाव तो नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता कि एक तरफा होगा, लेकिन पलड़ा संजीव का भारी दिखाई दे रहा है फिल वक्त। लेकिन ये डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी बसपा ने किससे गठबंधन नहीं किया, उसका भी कैंडिडेट आएगा, और भाजपा से कौन आएगा। हम लोग उम्मीद करते हैं 99.9% संजीव आएगा, लेकिन जैसा अभी मीडिया में खबरें भी आ रही हैं कि इस बार भाजपा बहुत सारे कैंडिडेट बदलने जा रही है। अब उस स्थिति में जब तक कैंडिडेट नहीं आता, तो हम इस बारे में ज्यादा कहे तो वो ठीक भी नहीं है। अगर मान लो संजीव बालियान की बनिस्बत भाजपा किसी दूसरे नए चेहरे पे दांव खेलती है, तो फिर चुनाव की स्थिति क्या रहेगी? फिलहाल की स्थिति में भाजपा का पलड़ा भारी है, क्योंकि लोगों को जो सुविधाएं मिली हैं, ये आपको फ्री का राशन मिल रहा है, अगले 5 साल की गारंटी है, फिर मोदी ने गारंटी दी है हर चीज की, किसानों को वो किसान सम्मान निधि मिल रही है, और
बहुत सारी किसानों के हित की योजनाएं चल रही हैं, कृषि के इम्प्लीमेंट्स की योजनाएं चल रही हैं, उन पर उनको अनुदान मिलता है, ट्यूबवेल के लिए अनुदान मिलता है, ये सोलर ट्यूबवेल लगाने के लिए अनुदान है, पीछे एक योजना चलाई थी, डेयरियां खुलवाई थी, मुद्रा योजना है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोगों को, जिनको ज्ञान है, उसका लाभ ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव रहेगा। और फिलहाल की स्थिति में देखते हैं पलड़ा भाजपा का भारी है। वैसे चुनाव होता है, जनता का मन कब किस तरफ पलट जाए कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल की स्थिति अगर देखी जाए तभी भाजपा का पलड़ा भारी है। मुजफ्फरनगर की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर संजीव टिकट आता है तो 99.9999% उसको हराना मुश्किल लगेगा। चाहे हार जाए तो वो एक किस्मत खराब मान लेंगे, लेकिन ऐसा संभावना नहीं है। मुजफ्फरनगर में अजीत से मजबूत कैंडिडेट आ नहीं सकता कभी, और सीधा मुकाबला था संजीव का, वो भी हार कर गए, चाहे कम वोटों से हार कर गए, चाहे कम अंतर से हार कर गए। और अजीत से मुकाबला जो है मजबूत कोई आ नहीं सकता, क्योंकि जो है वर्कर उसमें भी जो है वोटर लोग कहना था, कहना तो अजीत आ गया, नहीं वोट तो सारी संजीव की थी भाई। अजीत का कारण है सही, अजीत तो बड़ा जाटों का मसीहा कोई है ही नहीं। और यहाँ पे ये भी एक फैक्टर है, लोगों के दिमाग में ये भी बड़े उससे बैठा हुआ है कि हरिंदर मलिक ने, ये उनका दुर्भाग्य है, सच हो या झूठ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक यहाँ प्रचलित है, आम धारणा है लोगों के, अजीत सिंह को हरिंदर सिंह मलिक ने एक क्रूशियल टाइम पे धोखा दिया था, तो लोगों के दिमाग में वो बात पे चर्चाओं में रहती है। अब उसका प्रभाव कितना होगा वो समय बताएगा। अगर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन बरकरार रहता तो क्या समीकरण जब भी यही होते जो अब है फिलहाल? मुजफ्फरनगर में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ता, तब और ज्यादा कांटे का टक्कर हो जाती। लेकिन जयंत के इधर आ जाने से पलड़ा इधर बहुत ज्यादा भारी हो गया है, जमीन आसमान का अंतर भी कह सकते हो। लेकिन चुनाव इतना आसान नहीं है, चुनाव है, जनता भी पता नहीं, अभी समय है, 1 महीना समय कम नहीं होता, अभी तो चुनाव का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, चुनाव डिक्लेयर होगा, फिर कैंडिडेट आएंगे, उस बीच में क्या मुद्दा निकल आए और किससे प्रभावित हो जाए वो भी काम करता है। मोदी की गारंटी पे आपको बिजली का सबसे बड़ा है आज ही किसान के लिए, दिन में तो बिजली आवे, जितना भाजपा की सरकार रात पहले रात को आवती, अब दिन में आवे। और बिजली कनेक्शन भी, ट्रांसफार्मर भी बिजली वाले गांव में घरों यही लावे। पहले हम जहाँ थे उन्हें पैसे देते थे, लिया अपने पैसे थे, और वे खुद पुचावे यहाँ, तो इतनी सुविधा हो रही है किसान को। आपको मोदी की गारंटी पर भरोसा है कि अब जयंत चौधरी का बोलो तुम बोलो। गारंटी में बताऊंगा क्या है, सिलेंडर 1200 रुपए है, यह है मोदी गारंटी। फर्टिलाइजर देख लो क्या है, वह है मोदी गारंटी। 5 किलो और घटा दिया वेट, यह मोदी गारंटी है। तो यह है मोदी गारंटी, और इस तरह तो कोई गारंटी दी नहीं मोदी ने, यही गारंटी दी, किसानों को बिल्कुल धरती में नहीं छोड़ देंगे। सब बालक को किले छोड़ देगा भाई, क्या क्या कहेगा? क्या शुभ नाम है भाई? हम तो खुला संजीव बालियान के साथ है, उसने विकास कराए इस क्षेत्र में, तो संजीव बालियान को वोट जाएगी। हाँ ये है, इसमें बीजेपी की सरकार में रेट बढ़े हैं, पर उसका भी कुछ ना कुछ एक फायदा होएगा, उसका जीडीपी पे असर पड़ेगा। कोई नहीं, तो बीजेपी की साइड है। अभी ये हमारा बच्चा है, इसने एक बात उठाई फर्टिलाइजर की। कई सारी चीजें ऐसे हैं, लोग अज्ञानता में पूरी जानकारी ना होने से भी बातें कहते रहते हैं, नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं और नैरेटिव चलते हैं, उनका इफेक्ट भी आता है। जैसे कि 13 महीने आंदोलन चला, तो वहां पे एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, और सब किसानों ने उसको सच मान लिया। लेकिन आप भी पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब जानते हैं, आप भी इस बात को बता सकते हैं क्या वाकई जमीन छीन ली जाएगी किसान की? मैं ये कहता हूं कि जिन किसानों ने अब से 20 साल पहले बैंक से अपनी जमीनों पे लोन लिया और जो बढ़ के 3-4 गुने हो गए हैं, आज तक उसके गेहूं के दाने को हाथ नहीं लगा पा रही सरकार। जमीन तो बहुत बड़ी चीज है, जमीन काहे छीन लेगी? ऐसे अभी इस बेटे ने कहा कि भाई फर्टिलाइजर में यूरिया का कट्टा दाम बढ़ा दिए हैं, वेट घटा दिया, ये भी अज्ञानता है। दाम एक भी पैसा नहीं बढ़ा है, हाँ वेट कम जरूर किया है, तो उतना ही उसका रेट भी कम हुआ है। पहले 300 कुछ का कट्टा था, अभी 265 या कितने का आता है, तो रेट में अंतर नहीं किया है। और वो जो घटाया गया है, हालांकि मैं उसके पीछे जो लॉजिक था उसे सही नहीं मानता, क्योंकि लॉजिक ये था कि हमारा किसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और वो कट्टे के हिसाब से खाद डालता है, तो 1 कट्टा डाल दो, 2 कट्टा डाल दो, 3 कट्टा डाल दो, तो उसे तो कट्टा डालना है, उसे वेट से मतलब ही नहीं है। ऐसा उन्होंने माना जिन्होंने पॉलिसी बनाई,
और उन्हें सलाह दी गई सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका तो इलाज यही है कि आप कट्टे में थोड़ा कम कर दीजिए, वो बजाय 50 किलो के 45 किलो डालेगा, उससे कुछ यूरिया की बचत हो जाएगी और किसान का खाद भी वेस्ट नहीं होगा, 2 पैसे भी कम हो जाएंगे। तो उस फंडामेंटल के अंदर ये घटाया गया था वेट, इसलिए नहीं किसानों को कम खाद देना है, क्योंकि हमारा किसान यूरिया इस तरह डाल रहा है खेत में, उसे मालूम ही नहीं है उसकी भूमि सोयल एसिडिक होती जा रही है, पैदावार घटती जा रही है। ऑर्गेनिक मैटर खेत में कितने लोग हैं यहाँ मुझे बताएं कि वो अपने खेत में गोबरी खाद कितनी डाल रहे हैं। और एक CN रेशो होता है, कार्बन इनटू नाइट्रोजन रेशो। कार्बन का जो स्रोत है वो खाली कूड़ा करकट वाला जैविक खाद है, यही है, उसका विकल्प कोई भी बोरे के रूप में, सीसी के रूप में, फैक्ट्री की प्रोडक्ट के रूप में उपलब्ध नहीं है, ना हो सकता है। तो पशु पालना बंद कर दिया, गोबर होता नहीं है तो गोबर की खाद बनती नहीं है, तो CN रेशो इतनी गड़बड़ा गई है। तो ये जो यूरिया की बात करते हैं इन्हें उसका ज्ञान ही नहीं है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, कितना डालना है, वो भी मालूम नहीं हमारे किसान को। एक सवाल मैं आपसे सीधा पूछता हूँ कि मान लो मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस हिसाब से खेती की लागत बढ़ी है, क्या उस हिसाब से फसलों के दाम भी बढ़े? हाँ, इसमें मैं सहमत हूँ, तो उस हिसाब से फसलों के दाम नहीं बढ़े हैं, क्योंकि जो इनपुट्स हैं उसमें आप इम्प्लीमेंट्स ले लीजिए, उसमें आप सीड ले लीजिए, फर्टिलाइजर ले लीजिए, केमिकल्स ले लीजिए, सबके दाम प्रेजेंट टाइम में क्या इन्फ्लेमेशन है, उस इन्फ्लेशन के रेट से महंगाई बढ़ती है हर चीजों की। लेकिन किसान के दाम, अभी हमारे गन्ने का दाम 20 रुपया बढ़ाया है, केंद्र ने 2 साल में 25 रुपया बढ़ाया, 15 रुपया एक साल बढ़ाया, उससे अगले साल 10 बढ़ा, इस साल 10 बढ़ाया था FRP पे, लेकिन हमें 25 में से 20 रुपया मिला है, 5 रुपया वहां भी घट गया। तो इससे ही पता चलता है कि हमारे उस रेशो में दाम नहीं बढ़े, ये सच्चाई है। तो दोबारा मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ चाचा कि मोदी की गारंटी पे भरोसा है आपको, या जयंत चौधरी इस गठबंधन में आए हैं, उनके आने से आपका भरोसा बढ़ रहा है इस गठबंधन पर? नहीं, जयंत चौधरी के आने से मोदी ने तो कह रही है तो करीब महंगाई तो बहुत बढ़ेगी, पर मिल जाए सब सामान। भाई जैसा फोन ही है, पहले जो गरीब थे बेचारे फोन सुन लेते, कोई पैसा नहीं लगा था, और अब सुनने के भी 180-85 रुपए हैं, करो या ना करो, ये तो है। लेकिन आज जयंत के आने से फायदा रे संजीव बालियान की बात, इन्होंने विकास तो बहुत करा दिया। पहले जैसे आए हरिंदर मलिक का, उसका लड़का, कोई भी पैसा नहीं लगाया, इन्होंने लगा तो भाई बिजली घर हो गया, नहर की पटरी बहुत चौड़ी होगी। अच्छा, फिर एक बात हो रहा है संजीव बालियान के, आज कोई जा चाहे अनजान भी जाओ, बहुत सम्मान मिले, बजट तो चाय पानी देंगे, बैठ के बात भी करेंगे, और उसका वो भी फोन भी करेंगे, सब कुछ करें, ऐसा तो है। पर रही बात जो है वो मेरा लड़का महंगाई बता रहा, महंगाई तो बढ़ी भाई, लेकिन सहूलत भी इतनी है, सब चीज मिल जा। सड़क बनी तो टोल भी तो लग रहा ना, बस टोल की तो पूछो ही ना तुम। टोल भी हरिंदर के चकमा लग रहा है, वो हरिंदर की जगह है वहां पे जहाँ टोल लग रहा है। एक बात बताओ, टोल की मान लो, चलो सड़क तो पूरी नहीं हुई, टोल ये पहले ही ले लगे, वो कौन सा गणित है इनका बीजेपी वालों का, टोल पहले ले लगे। तो और अब जब संजीव बालियान ने खुद 10 दिन रहेगा वहां से बोला टोल फ्री हो जाएगा, फ्री करवा दिया, फिर पैसे ले लगे। अब गौरव पवार बैठा वहां से धरने पर, उनने फ्री करवा दिया, अब 10 दिन पीछे फिर पैसे ले लगे। ये तो बताओ, तो जब सड़क पूरी नहीं भाई सुन, जो हमारे गाँव है तो खैर फ्री है, बस 5 चुनाव तक छूट, चुनाव तक छूट, चुनाव के बाद आपको भी देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल हो सके ऐसा, कभी ऐसा भी हो चुनाव के बाद ये गैर विचार भी नहीं फिर तो कोई भरोसा नहीं है। सन 67 से जब है चौधरी चरण सिंह जो है कांग्रेस छोड़कर अलग हुई है, हम हर इलेक्शन में ध्यान करें, क्योंकि हम उस टाइम जो है हाई स्कूल में थे, तो ये मुद्दे जो से बता रहे, महंगाई का, बेरोजगारी का, बिजली का, पानी का, सड़क का, जितने भी मुद्दे आज तक खड़े पाए, इसका इलेक्शन पर कोई प्रभाव आया नहीं। यहाँ तक जातीय समीकरण चले या जो है विकास के समीकरण चलते हैं, सिवाय इसके, क्योंकि जो है ये मुद्दे तो हम जब से देख रहे हैं, हम बुढ़े 73 साल की उम्र होगी, आज तक कोई सा मुद्दा पीछे नहीं रहा। महंगाई का, शिक्षा का, बिजली पानी, जो भी कुछ मुद्दे है सड़क के कहीं के भी, ये आज तक पीछे नहीं, सदा होते रहे ये तो। हाँ, कुछ युवा हमारे साथ में मौजूद है, भाई थोड़ा आगे आ जाओ। यूपी पुलिस में भर्ती आई 60,000 पदों की, पेपर लीक होगा, अब पूरी भर्ती एक तरह से दोबारा स्टार्ट होगी, क्या आप लोगों के मन पे गुजरती है जब पेपर लीक होती है? 5 साल में तो आई थी भर्ती, 5 साल में के मतलब भर्ती आने का, ये भी लीक हुई 60,000 की जी, 6 महीने में इसका पेपर होगा। UPSI की आई थी, उसमें भी ठेका चला था, उसका इन्होंने लीक नहीं करी थी। RO का हुआ 12 तारीख में लीक, उसमें भी शांत बैठे हो, लीक वही लोग कैंसिल भी नहीं करी, तो कैंसिल कर दिया। 3 भर्ती आई थी, मेरे ध्यान में 3 आई, तीनों में जीरा पे चले यार,
धांधली चली दबाए का जी। ये रोजगार में तो खत्म है, रोजगार में तो जी खत्म है सरकार। 2019 में उसके ग्रुप डी के फॉर्म आई जी, उसका पेपर लिया है ना 2022 में। अरे जी इस बाद में उसकी रेलवे कोई वैकेंसी नहीं आई। अब जब लोको पायलट की वैकेंसी आई 60,000 कहे थे जी, आई वही 5500 वैकेंसी। 60,000 कहे थे, 5500 का क्या मतलब वैकेंसी आने का। जो रेलवे का भीतर जो भी है उनका सिस्टम हो गया, उन्होंने कहा था 60,000 वैकेंसी कर लिया है, 5500 वैकेंसी आई जी। अब टेक्नीशियन की वैकेंसी आनी थी जी, वे आई 9,000 जी। ग्रुप डी की वैकेंसी आनी थी, वे कहते 1.5-2 लाख आओगी, वे भी जी 10-15 हजार आओगी। एनटीपीसी की जी, और उसकी एनटीपीसी की स्टेशन मास्टर की मिलेगा जी 7-8 हजार आओगी, वे भी 30-40 हजार आनी थी। रोजगार के मामले में तो जी खत्म है सरकार। हमने तो ये देख किया जी, किसान के बारे में जी हमें पता नहीं कुछ। ये बताऊंगे ताऊ जी मेरे जी। आ जाओ अंकल जी, आगे आ जाओ। क्या बताना चाहोगे सरकार के बारे में? सरकार के बारे में तो यही बताना चाहे कि सरकार जो है किसान हित में तो अभी तक है नहीं पूरी तरह। किसी किसान हित में तो जो सोचा गया, किसान की फसल का जो दाम है वो दे नहीं पा रही बिल्कुल भी। महंगाई इतनी बढ़ गई, कोई भी पेस्टिसाइड है सभी महंगी होगी, खाद जो है वो महंगा हो गया, और किसानों को क्या मिल रहा? 10-20 रुपए बढ़ा दिया। इसमें जो सबसे पहले एक बार मुलायम सिंह यादव ने बढ़ाए थे 35 रुपए, उसके बाद मायावती ने एक मुश्त 40 रुपए बढ़ाए। इसने क्या बढ़ाए? पहला ही 4 साल कुछ नहीं, 10 रुपए बढ़ाया, 4 साल कुछ नहीं बढ़ा, फिर उसमें बढ़ा दिया ना 20 रुपए, 25 रुपए, अब जो है ईब का 20 रुपए बढ़ाए। सब उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम ये 30-40 रुपए कम से कम बढ़ाएंगे, इन्हें केवल 20 रुपए बढ़ाए। और इस साल में, इन 5 साल में देख लो कितनी महंगाई खेती में बढ़ गई। और रही रोजगार की बात, रोजगार में इतना भ्रष्टाचार है, बेहिसाब है। इसमें जो भी भर्ती आवे सब में धांधलेबाजी है, कहीं ठेकेदारी सिस्टम में, कहीं कुछ है। जो भी एक नॉर्मल सिस्टम ऐसा कर दिया। ये सेंटर इतने क्यों नहीं खरीदते कि एक दिन एक ही मीटिंग में पेपर करवा दिया जा, कि नॉर्मल सिस्टम में इतने धांधलेबाजी है, जिसका पहले दिन पेपर हो गया उसे 20-30 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा कर दिया जा। उन बच्चों को एक साथ इनके पेपर दोबारा से करवा दे जो नंबर बढ़ा के दे दिए, तब पता लगा कि इतना नंबर का काम ज्यादा कर देगा ना, कर नहीं सकते बिल्कुल भी। कहाँ से हो आप? हम शामली जिले से हैं। तो क्या माहौल आपको लग रहा है कराना लोकसभा? करना लोकसभा में जब उम्मीदवार आएंगे उसके बाद ही पता लगा माहौल क्या है। फिलहाल देखो जयंत चौधरी जो है इसमें गए हैं, मजबूती तो उनकी बड़ी है। जयंत चौधरी के जाने से मजबूती बड़ी है, 100% बड़ी है। और ये देखो और आने वाले समय में कौन कैंडिडेट कैसा आता है, कैंडिडेट देखने के बाद ही पता लगा कि कौन हाइट में रहेगा। जयंत चौधरी के इस फैसले को आप कैसे देखते हो? जयंत चौधरी के फैसले को देखते हैं, एक प्रकार से यही उम्मीद जागी है जहाँ कि सरकार में अगर भागीदार हुआ किसान हित में कुछ काम हो जाएंगे, और इस वजह से हम ये चाहे जो भी है ठीक हुआ, जो भी जैसे भी है। कुछ जो है नाराज भी हैं, इससे नाराज भी हैं कुछ, और कुछ इसके फैसले से सहमत भी है। और देखो आखिरी में क्या होता है कि नाराज वाले भी आखिर में इसी के साथ, आखिर में आगे फिर इसी के साथ जाएंगे। नाराज भले ही है, घर में नाराजगी भी हो, नाराजगी भी होती है, फिर भी एकता होती है। पर केवल यही है कि भाजपा सरकार से हम यही उम्मीद करें कि किसान हित में भी थोड़ा ध्यान दे ले, और रोजगार पे। ये जो नौकरी में भ्रष्टाचार ठेकेदारी सिस्टम है, अगर सरकार चाहे तो पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकती है। सरकार भी पूर्ण रूप से नहीं चाह रही। अब आखिर में इन युवाओं से ले ले, सबसे ज्यादा भड़क था, बताओ जोल मन में क्या क्या फूट? छोटू भाई क्या जी भाई, एक बात यह है जी, हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने के फूल हुई वगैरह। हम इसके विपक्ष में जाओगे चाहे कुछ ही होता रहो। जयंत चौधरी कहीं है ठीक है, हमारा अपना है। अगर आरएलडी से टिकट आता है तो जयंत चौधरी की शायद है, और अगर यहाँ से फूल आता है तो विपक्ष में वोट देंगे बिल्कुल। संजीव बालियान को बिल्कुल वोट नहीं देने के किसी कीमत पर भी। यही माहौल है जो बोल रहा है। अमरीश भाई तो इसकी अपनी सोच है, इसमें हम क्या कर सके, तो इसकी अपनी सोच है। आपकी सोच क्या है? मेरी सोच तो जब जयंत उनका जा लिया, बम भी जयंत की सहती है, और क्या है। जहाँ जयंत बस जहाँ जयंत है मील देगा था, यहाँ तो जोड़ते जोड़ते मर जाते। नहर की पटड़ी संजीव ने बनवा दी, जिन्हें जो काम करवा वो कहेंगे। बिजली ठीक है, रही बिजली घर बन गया था, लालू खेड़ी था लैन नरा जड़ो देते, लालू खेड़ी बिजली जाती वनता ससोली की होती 4 घंटे बिजली आवती। अब जब बढ़िया बिजली आ रही, दिन दिन में ठीक काम चल रहा। नहर की पटड़ी पे पर्ची बराबर मुको आराम तक बच जा, ट्रॉली नु दिक्कत ही पलटी, 2-3 काम ठीक करवाए। अब नहीं रहा कला लोंडा बता। तो जब पैसा ही नहीं छोड़ने के किसी के दौरे, चोरी और मोटरसाइकिल का क्या मतलब रह जाएगा? तो बताओ, महंगाई इतनी कर दी, कुछ रहने का ही नहीं किसी के दौरे। मोटरसाइकिल तो उठा लग रही है, सुधीर की तो नहीं उठ रही, और की तो भद्रू की उठ रही।
और नहीं अरे सुन और फिर मजबूरी भी है सबकी भाई, दूसरी पार्टी में दम नहीं है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं और जो ऐसी हो, ऐसी कोई नहीं है, ये भी मजबूरी। विपक्ष में दम ये खुद नहीं छोड़ रहे, विपक्ष के पीछे ईडी लगे थे, विपक्ष में दम अपन वो डर की मेरी भाजपा ज्वाइन कर लगा, विपक्ष में तो खुद ही दम नहीं छोड़ते। बीडी तो सुनी होगी, ईडी भी सुनी नहीं? हाँ ईडी भी सुनी, ईडी बस हमें कल परसों ही किस पर लगा दी वहाँ। हाँ वो तो बहुत बुंडा रहा, खैर काम में तो किसी पर लगा नहीं, लगेगी तो बाहर लगेगी। हाँ 5 साल में भर्ती निकाटेंगे, जब चुनाव होगा, चुनाव से पहले क्यों निकालते हैं, चुनाव के बीच में क्यों निकालते हैं, हर चुनाव के टाइम पे हर चीज की भर्ती, ऐसा तो कहीं देखा नहीं जी। वोट के टाइम पर भर्ती निकाल दे, वोट के टाइम पे जॉब निकाल देंगे हर सारी, बिना उसके क्यों नहीं निकालते, बिना इलेक्शन के? बात वाजिब है नहीं? नहीं बाजी बहस की भी बात, पर मजबूरी तो बता दी, कोई पार्टी नहीं ऐसी। और फिर हमारा संजीव बालियान है, कोई कुछ ही करता रहो भाई, हमें तो ऐसा वोट देनी। अगर जयंत चौधरी इधर ना जाते बीजेपी की तरफ तो संजीव बालियान का तो टिकट भी नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल स्टेज बिल्कुल खत्म। हाँ नहीं ये भी है, अगर संजीव को टिकट ना मिले यहाँ अब भी तो जो कोई भी होगा हर जगह, ये भी है। वो जो है, अगर जयंत चौधरी भाजपा में आता तो इस बार संजीव बालियान निश्चित रूप से हारना था अब की बार। और रही जो इसकी रोजगार की है, सरकार जो है थोड़ा रोजगार पे भी ध्यान दे और किसान हित पे भी थोड़ा ध्यान दे। रही भ्रष्टाचार तो हमेशा चलता है, चलता रहेगा, इसे कोई पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर पाएगा। हाँ इस पर थोड़ा रोकथाम अवश्य हो सकती है। और जैसे आवारा पशु है, थोड़ा इस पर भी ध्यान दे। किसान कुछ तो वैसे ही बर्बाद हो गया, फसल की महंगाई, खेत नहीं होने देते, कुछ ही आवारा पशु जो है फसल को बर्बाद कर रहे सही वहां का सर पूरी हो जा। अच्छा एक मिनट, हमारा केंद्रीय सुन, अच्छा एक और करवा दो आप, जैसे हमारा बकरा लोग है ना, और जो समर सेवी लगे इसमें सब्सिडी नहीं दे रहे यहाँ, इसमें 2-3 लोग वो कर रखे इन्होंने, देने नहीं कह गए, ये भी करवा देना, कोई लगा यहाँ भी सब्सिडी दे दो, चुनाव आ रहा। हमारे केंद्र में जैसे संजीव बालियान मंत्री रहे जी, इन्हें किसानों के लिए एक फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा वो कुछ यहाँ फर्टिलाइजर के लिए किसानों के लिए खुलवा देते, वो भी नहीं खुलवा। एक छोटा सा काम किसानों के लिए वो तो करवा देते, फर्टिलाइजर की कहीं शॉप ओपन हो जाती गवर्नमेंट से, मतलब सही रेट पर दवाई मिला करती और डुप्लीकेट ना मिला करती, कोई ओरिजिनल दवाई मिला, सारे को डुप्लीकेट दवाई है, कहीं को ओरिजिनल भी दवाई नहीं मिलती। तो संजीव बालियान पर तो एक या हस्ती अभी नहीं करवाई संजीव बालियान ने, तो संजीव बालियान तो बिल्कुल डाउन स्टेज में लिख दे जी, उम्मीद थी नहीं ऐसी बालियान का, इतना खुश हो गए, बालियान को सपोर्ट करा था हमने, मतलब कुछ करके दिखाओगा, बालियान उस हिसाब से जीरो रहा बिल्कुल जी। एक जो है, हमें कोई खाने में चीज पसंद है, हम वही तो खाएंगे, और हमें जो पसंद नहीं है जबरदस्ती उसमें हमें खुआ जाएगा तो हमें वो नुकसान देगी। एक ये नैनो, जब किसान इसे नहीं लेना चाहता तो जबरदस्ती नैनो क्यों दे रहे हैं? जब हमने करके स्प्रे भी देख लिया उसका, हमें कोई इसका रिजल्ट लगा नहीं। सरकार कहेगी इसका रिजल्ट ज्यादा है, वैज्ञानिक भी कहेंगे, क्या वैज्ञानिक भी तो वही कहेंगे जो सरकार कहेगी। सरकार तो जो है, जो आदमी जो इसका लाठी भैंस उसी की हो, सरकार जो कमाना चाहे वो कमा देगी। हम खिलाफ बोल रहे, अगर हमें यहाँ से क्या सरकार जबरदस्ती हमें 2 लठ मारने लगी जबरदस्ती, क्या कहेंगे हम? फिर कहेंगे नहीं बस ठीक है। तो हम यही कहे कि सरकार इस पर भी ध्यान दे, नैनो से किसान परेशान है, इस नैनो को इस तरह इतनी जबरदस्ती ना करे जा। एक कट्टा लेंगे उसके साथ भी कहना नैनो लेनी पड़ेगी। अब एक कट्टे पे आ गए, पहले तो 5 कट्टू पे थी, अब एक कट्टे पे भी नैनो कहने लगे। इब चुनाव आ रहा, इब कोई नैनो पे जोड़ नहीं दे रहा, टिल्ले लग रहे नैनो के, और इब चुनाव आ रहा, अब जब कोई जोड़ नहीं दे रहा। नहीं नहीं नहीं, इस पर कोई फिलहाल कोई दाव नहीं है। मिल रही ना बालियान को नहीं मिल रही, यह हमारे तेरे पर थोप रहे, बालियान को नहीं मिल रही। ये नीति अलग अलग है। एक ये फ्री का राशन दे दिया, फ्री का राशन देगा सबसे ज्यादा आदत खराब कर दी आदमी को, फ्री की सबको फ्री का दिखा रहे, फ्री की खोने की अटक कर दी सबको। फ्री के राशन तो निठल्ले बना दिए सब इन्होंने, सही रेट में दे करते, हर चीज तो सही रहता है। फ्री के राशन में देखो क्या करा है, एकदम रोजगार खत्म कर दिया समझ रहे, क्यों घरों बैठो मिल रहा। केजरीवाल दिल्ली में बिजली फ्री देवे यार, वो दवाई पानी फ्री देवे, उसे चोर बतावे, वो भी तो फ्री देवे यार। यहाँ राशन का लालच दे रहे, राशन ले लो, चावल गेहूं, तो ये है सिस्टम। फ्री की रेवड़ी, ये भी तो रेवड़ी है फ्री की, इनकी तो जो है ये तो देते हैं फ्री की रेवड़ी। और जो खुद बीजेपी वाले करे कहना ये जन कल्याण है, इनका जन कल्याण हो या मैं जो जन कल्याण में नहीं कर रहे, मैं तो फ्री में बांट रहे, क्या ये अपनी जेब से बांट रहे फ्री में? वो पूरा पर जयंत चौधरी की वजह से वोट दोगे? हाँ बस ये जयंत की वजह से ही है। और हम नहीं देते जी जयंत को वोट देते, हम तो देते नहीं, कहराना था जी, हम नहीं देते, हम तो जी सबा को देंगे भैया। वो कौन सा गाँव है? चौंदेड़ी जी। हाँ जी, साइकिल का बटन दबाओ फिर।
हाँ जी, साइकिल का दबा देंगे बाबू, इस बीजेपी पे नहीं देनी वोट, रोजगार के मामले में खत्म है। वोट जाओगी इसके भी पक्ष में जी, बिल्कुल कहीं जाओ इसके भी पक्ष 4 साल हो लिए, पेपर इतना बढ़िया कहा था, ये कैंसिल कर दिया। 10 लाख रुपए ठेके वालों के 140 40 45 क्वेश्चन करके अरे हम मेहनत 110 करके अरे जी कैंसिल कर दिया इन्होंने। इनकी मोटरसाइकिल खोजी। एक जिसे भर्ती है, पहले क्या था कि फाइनल में डॉक्टरी होने के बाद लगती थी, अब फाइनल में पहले लगा था डॉक्टरी बाद में करवा पाए, मैं सीट खाली रह जा 7-8 हजार, तो क्या कहे 49,625 कितनी भर्ती दी वा, ये कहेंगे हमने तो इतनी 50,000 की लगभग भर्ती करवा दी, उसमें 7,000 सीट खाली रहेगी लगभग में, तो 7,000 कितनी रहेगी में तो 42,000 43,000 सीट रहेगी। और ये इस तरह गलत है, फाइनल मेरिट डॉक्टरी होने के बाद लगनी चाहिए, और बल्कि अगर भर्ती 50,000 की है, अगर डॉक्टरी के बाद सीट खाली रहती है तो मेरिट डाउन करनी चाहिए, जबकि भर्ती उस समय निकली है वह, तो उन बच्चों को तो फायदा मिले, आने वाली भर्ती में अगले बच्चे आवे तो क्या होगा, मैं तो बच्चे और उम्र से निकल गए, ठीक है उम्र बढ़ाकर दे दी उन्होंने, वाला मैटर है इनका, वो बढ़ाकर दे दी, नहीं तो बच्चे तो और वो जो लिए। तो इस तरह ये जो है, हम तो यही रिक्वेस्ट करें सरकार से कि आने वाले समय में कोई भी भर्ती निकाल रहा है, डॉक्टरी जो है वो फाइनल मेरिट डॉक्टरी होने के बाद लगावे कम से कम। एक हाँ जी कहना चाह रहे दोस्त? हाँ जी, भाजपा की तकरीबन विदेश नीति जो है वो बढ़िया है, क्योंकि हमारे पास में और कोई ऐसा चेहरा नहीं। अगर हम पीएम का नाम कहीं पर भी किसी का लेते हैं, जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी थे, कभी बोल ले नहीं कुछ नहीं, तो हमारे पास में मोदी जी का एक ऐसा चेहरा है जो बिना देखे और विदेश नीति को हर चीज को जानते हैं। बाकी जैसे हमारा किसान का मैटर है, तो किसान के मामले में किसान दुखी है, जो उन्होंने वादे किए थे वो कहीं ना कहीं अधूरे हैं। और हमारी जो आर्मी की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें अग्निवीर की जो इन्होंने एक योजना लाई है वो मेरे हिसाब से अनुचित है, क्योंकि हमारा देश जो है वो रेगिस्तान से भी हमें सीमा लगती है, पहाड़ी क्षेत्र में भी लगती है, और जैसे पंजाब का इलाका है वो प्लेन है, वहां पर भी लगती है। तो कोई भी जवान जो है 1 साल उसकी ट्रेनिंग अनिवार्य है, फिर उसको नॉलेज होनी चाहिए पहाड़ों की, बर्फ की, रेगिस्तान की में अगर लड़ाई होती है तो उसकी, और वो 4 साल में नामुमकिन है। अगर भविष्य में कोई ऐसा देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो उसमें शायद मेरे हिसाब से अग्निवीर सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर तुम्हें 4 साल बाद जाना है तो हो सकता है वो रिजाइन करके भी या ऐसे भी निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये योजना अनुचित है। सारे तथ्य जब आपकी जानकारी में है, आप आर्मी से रिटायर्ड भी हैं, तो वोट का पलटा जब कांटा है इधर बीजेपी की तरफ को जा फिर या विपक्ष की तरफ? नहीं, विपक्ष तो नील है, क्योंकि विपक्ष तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं कहीं, और विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है। अगर हम जयंत चौधरी जी की बात करें तो लोगों का मानना यह है कि उन्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था, अभी अगर वे गए हैं तो शायद वो उन्होंने सही निर्णय लिया। एक मिनट जी, संजीव बालियान तो एक यो बहुत वो है, मतलब ख्वाहिश है यो कि किसानों के लिए, और यहाँ गांव में आके देख ले, 1-2 बार गांव में घूम जावे, और जो किसानों में काम है उनकी सुने, मतलब बड़े बुजुर्गों की सुना, कुछ काम करवावे, ठहली ना बैठे सारे पैसे को ना पीवा, मतलब बात यह है जो बिल्कुल आखिरी जी तंग आगे, बिल्कुल बिल्कुल तंग आगे जी। बालियान आप ही के बुजुर्ग यहाँ बैठे थे, आपके बुजुर्ग ही सहमत थे, आपके बुजुर्ग ही कह रहे हैं कि भाई संजीव बालियान ने जितना संपर्क बनाया उतना शायद किसी और नेता ने नहीं बनाया। मैं बुजुर्ग अभी जो परला मोहल्ला हमारा, वे बुजुर्ग नहीं आए, अभी इधर के ही थे बुजुर्ग, तो अगर पूरे गाँव को बैठाया किसी आदमी में तो हमारा गाँव लोक दल पर 70% था, और अगर जयंत चौधरी वहां पर ना जाते। अगर हम बालियान जी की बात करें तो ऐसी बात नहीं है, 8-10 बार मेरी बिल्कुल नजदीकी से भी बात हुई, बहुत मैटर को लेकर बात हुई। एक तो उनका जो रिसीव करने का तरीका है, किसी का भी कोई भी हो, उनका बड़ा अच्छा है, बातचीत करने का तरीका भी अच्छा है। हम और नेताओं को से भी मिले, और जैसे हमने घमंड वाली बात भी नेताओं में देखी तो उनमें वो घमंड वाली बात भी नहीं लगी। और हमने ये भी देखा है कि जब वहां पे वो लगते हैं, जनता दरबार लगता है शनिवार को, तो वो 3-3, 4-4 घंटे लगातार पब्लिक के बीच में हर बंदे को समय देते हैं, सुनते हैं, ऐसी बात नहीं। तो इस हर चीज से हम संतुष्ट हैं। तो मिली जुली राय है, खास तौर पे प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है मुझे कि भाई जयंत चौधरी जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए हैं, खेती किसानी पे जो मुजफ्फरनगर की धरती का किसान मुखर रहता था, उसकी आवाज थोड़ी सी धीमी पड़ी है, लेकिन एक अलग ही रंग देखने के लिए मिल रहा है।
नई उम्र का ये युवा कह रहा है कि किसी कीमत पे भाजपा का बटन मैं नहीं दबाऊंगा, आरएलडी का अगर सिंबल होगा तो मैं आरएलडी को वोट दे दूंगा, लेकिन भाजपा को वोट नहीं दूंगा। पहली बार मतलब आप पिछले चुनाव में हम देख रहे थे, लोकसभा के चुनाव में युवा किसी और था और बुजुर्ग किसी और तरफ थे। इस बार हमें दिख रहा है कि भाई युवा कहीं और उसका मन है और बुजुर्ग कहीं और है।